सो एवरीवन, सिंपल सा अगर आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, ठीक है, और थंबनेल में आप लोगों को लिखा क्या है, ठीक है, कि कैंडलस्टिक मतलब कंप्लीट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हैं, यानी एक तरीके से कोर्स है, ठीक है, और जो आप लोगों को एकदम ओरिजिनल तो नहीं सिखाया जा सकता, मतलब कोई भी आपको फ्री में नहीं सिखाने वाला है। मैं सिखा रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अभी आपको रिवाइंड करा के हम दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक हमारे सामने एक कैंडल बनती है, ठीक है, अगर हम ग्रीन और रेड कैंडल छोड़ देते हैं, मतलब ग्रीन और रेड होती क्या है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपल अगर एक कैंडल हमारे सामने बनने की कोशिश करती है, जैसे एक हमारे सामने कैंडल है और यह कैंडल कम लग रही है, कोई बेलन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, हम सिंपल सा एक कैंडल बनाने की कोशिश करते हैं कि कैंडल किस तरीके से बन सकती है, किस तरीके से नहीं बन सकती है, बीच में नहीं है, अलग बात है। अब आप चेकआउट करने की कोशिश करो कि मार्केट में मतलब एक कैंडल में होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन पार्ट हमारे सामने होने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यह कैंडल पे निर्धारित होगा, जैसे अगर एक ब्लैंक कैंडल है तो हमारे सामने 3 चीज़ें हो सकती हैं। 3 चीज़ों में सबसे पहला क्या हो सकता है, सबसे पहले यह जो हमारे सामने होगा यह हो सकता है, या तो यह किसी भी कैंडल का हाई हो सकता है, ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करिए, हाई और लो मार्केट का कभी नहीं बदलता है। सिंपल सा समझने की बस आप कोशिश करो कि हाई और लो मार्केट में कभी किसी का बदलने का काम नहीं करता है, ठीक ना। हो सकता है कि किसी का हाई और लो ऊपर नीचे हो जाए, बट मतलब ऐसा नहीं होगा कि लो ऊपर चला जाए हाई नीचे हो जाएगा, तो ये 2 चीज़ें एकदम स्थिर रहती हैं। तीसरी चीज़ हम लोगों के सामने आती है जिसे हम कहते हैं बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में क्या बॉडी बदल सकती है? बिल्कुल भी बॉडी नहीं बदल सकती है। 3 चीज़ें हम लोगों के सामने हो गई। देखो, अब इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, ठीक ना, उसको हम इधर कर देते हैं, बिकॉज यही हमारी सबसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक चीज़ यह होती है और एक चीज़ यह होने का काम करती है। अब देखने की आप कोशिश करो, मैंने यहाँ पे लिख दिया यह मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी दोनों में होने की कोशिश करती है। आई थिंक दैट कि एक बार हमें ले लेना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ पे हो गया ना। अब जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यह हो सकती है या तो ओपनिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकती है कि यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिले, ठीक है। 2 चीज़ें हम लोगों के सामने हो सकती है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोगों के सामने बिल्कुल बनने की कोशिश करता है, ऊपर भी और नीचे भी सेम यही दशा हो सकती है। अब ये हमारी कैंडल पर निर्धारित करेगा कि कौन सी कैंडल किस प्रकार की होती है और कब ऐसा हमारे सामने मुमकिन हो सकता है। अब चार्ट पे भी हम समझेंगे। सबसे पहले 3 चीज़ें आप लोगों के सामने समझ में आ गई। अब आप देखने की कोशिश करो, लाइक दैट, मतलब यह अगर हम इसको मान लेते हैं कि यह एक तरीके से ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मतलब ये कौन सी कैंडल है, ये हमारे सामने ग्रीन कैंडल होती है। तो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होने का कोशिश करती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। अगर सिंपल सा समझने की कोशिश आप करो कि अगर एक कोई ग्रीन कैंडल हम लोगों के सामने है तो नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोजिंग होगी। हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर बढ़ती जाए फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, या ओपन यहाँ पे हुई है, ग्रीन कैंडल थोड़ा सा नीचे गई फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी, ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी, यानी अपने ओपनिंग प्राइस से अगर कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर ऊपर बंद होती है तो हमारे सामने ग्रीन कैंडल कन्वर्ट होगी। सेम रेड में इसका उल्टा होगा। रेड में क्या होगा कि वही कैंडल नीचे से ओपन मतलब ऊपर ओपन होगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अपना हाई लगाएगी, फिर नीचे आके लो लगाएगी, उसके बाद एक जगह पे क्लोजिंग दे देगी। तो हमेशा ग्रीन कैंडल जो होती है नीचे से ओपन होकर अपर साइड बंद होने की कोशिश करती है, और रेड कैंडल का इसे कहते हैं जो अपने ओपनिंग से नीचे बंद हो उसे रेड कहते हैं, और जो अपनी ओपनिंग से ऊपर बंद हो उसे हम ग्रीन कैंडल कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर हो गया आप लोगों को समझ में, यानी कि अपने ओपनिंग से अगर ऊपर बंद होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बायर्स का प्रेशर है, और अपने ओपनिंग से नीचे बंद होती है, ठीक है, जैसे अगर ये ओपनिंग से मतलब ग्रीन रेड कैंडल ऊपर ओपन हुई नीचे क्लोज दे दी तो ये इसमें कहीं ना कहीं एक सेलर्स का ट्रैप होता हुआ है, ठीक है। और यहीं पे अगर ग्रीन कैंडल ऊपर ओपन नीचे ओपन हुई ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारे सामने यही एक मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाए, ठीक है। यह 3 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। क्या हो गई कि सबसे पहले किसी भी कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, उसका ना तो हाई कभी बदलने वाला है, ना तो लो बदलने वाला है, और ना तो बॉडी बदलने वाली है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। और किसी भी कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग बदल सकता है, उसकी कैंडल तभी निर्धारित होगी जब उसका ओपनिंग और क्लोजिंग अलग रहने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल हमेशा अपनी ओपनिंग से ऊपर बंद होती है, और रेड कैंडल हमेशा अपने मतलब कि ओपनिंग से नीचे बंद होने का कोशिश करती है, ग्रीन ऊपर रेड नीचे, ठीक है। ये जो इसका मैन्युफैक्चर पार्ट होता है उसमें हमारे सामने हो गया। अब यहाँ पे अब अभी भी यह ख़त्म नहीं हुई, अभी अब यहाँ पे क्या देखने की हम कोशिश करेंगे, जैसे अगर मान लो इसे ग्रीन कैंडल मान लेते हैं,
कैंडल ओपन हुई, नीचे गई। नीचे जाने से हमारा तात्पर्य क्या है कि अगर ये नीचे यहाँ पे जा रही है, बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो क्यों नीचे जा रही है? कहीं ना कहीं इसमें एक सेलर्स का प्रेशर है। लेकिन फिर यहाँ पे बार बार बाइंग की गई, बार बार बाइंग की गई, कैंडल को ऊपर लेते ऐसे ऊपर लेके चला गया। एक लेवल्स पे आज बायर्स ऊपर चले गए, फिर सेलर्स को कुछ लगा या फिर किसी ने क्वांटिटी बुक किया, तो इस लेवल्स के आसपास आने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी गई। ठीक है, तो एक कैंडल में बायर और सेलर्स दोनों होने की कोशिश करते हैं। आप ऐसी गलती कभी मत करना कि आपको हमेशा मतलब यह देखना पड़ जाए कि हाँ कि मतलब कहाँ पे बायर है और कहाँ पे सेलर है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आने की कोशिश करेगी कोई भी कैंडल। तो एक कैंडल का जो बेसिक पार्ट होता है कि ये कैंडल में बायर और सेलर्स दोनों होते हैं। किसी भी कैंडल का हाई और लो नहीं बदलता है, बॉडी नहीं बदलती है। ओपनिंग और क्लोजिंग उसकी कैंडल को तय करती है कि अगर ओपन से ऊपर बंद हुई तो ग्रीन, ओपन से नीचे बंद हुई तो रेड कैंडल कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हमारे हिसाब से। ठीक है, अब जैसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमने आज इस लेवल्स के आसपास ट्रेड क्यों लेने की कोशिश किया। अगर इसको आप लोग मतलब चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो किस बेसिस पे लिया, किस बेसिस पे नहीं लिया। एक और चीज़ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर कन्वर्ट होने की देखते हैं, हाँ हो तो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि कोई भी चीज़ हो गई, जैसे अगर कोई कैंडल है, हम देखने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर एक क्या देखने को मिलता है कि हो सकता है कि मार्केट में एक कैंडल अगर बनने की कोशिश कर रही है, जैसे यहाँ पे अगर देख सकते हैं एक कैंडल हमारे सामने है, उसकी बॉडी इतनी सी रहती है और उसका जो विक ऊपर और नीचे होता है वो मतलब ये कैसा हो गया भाई, उसका विक जो होता है कि वो ऊपर और नीचे बहुत लंबी सी डंडी छोड़ के चली जाती है। देखो, इसमें हो सकता है कि नीचे से बायर्स थे, ठीक है, नीचे से किसी कैंडल को बायर से ऊपर लेके चलते चले गए, फिर यहाँ से सेलर्स का कंट्रोल आया। अब ये एक ऐसा डिसीजन मेकिंग कैंडल हो गई। कौन सी डिसीजन मेकिंग कैंडल हो गई? यहाँ से अगर जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा या फिर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो किसी एक का स्टॉप लॉस कटेगा। जब किसी एक का स्टॉप लॉस कटेगा तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि किसी एक तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम चलने की कोशिश करते हैं इन सभी लेवल्स के आसपास। मैंने एकदम पर्टिकुलरली इस लेवल्स के आसपास ट्रेड लिया और आपको लाइव में बताने के काम किया था। ठीक है, लाइव अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे इससे पिछली वाली वीडियो तो आप जाके चेकआउट करना, उस टाइम हमारी लाइव ट्रेड चली, मतलब लाइव एकदम। ठीक, अब देखने की कोशिश करो कि मैंने इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड क्यों लेने की कोशिश किया। ठीक है, अब देखो जैसे पिछले दिन की मार्केट इस टाइम अपने करंटली ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन पिछले दिनों के हाई से मतलब मार्केट थोड़ी सी नीचे आने का काम किया है। अब ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होती है, जैसे ये 9:15 की कैंडल है, यही सबसे इनफाइनाइट कैंडल हम लोगों के सामने देखने को मिलती है। ठीक है, जब तक कोई भी कैंडल इसके हाई और लो को नहीं ब्रेक करती है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेने की पर्टिकुलरली कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करो कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होती है पहले दिन, ठीक है, मार्केट मतलब ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे, मतलब से मार्केट डाउन होने की क्लोजिंग कर देती है अपनी। लेकिन अगर एक कैंडल है मार्केट में यहाँ से ओपन हुई, मार्केट नीचे गई, बायर्स ऊपर लेके चले गए, तो इतनी पैनिक सेलिंग अगर आई है और फिर डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली जा रही है, तो ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि ऐसे पैटर्न दिखाते रहो अचानक से ऊपर चली जाए। ठीक है, मार्केट एक पैटर्न पे काम करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे अगर पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, नंबर एक पैटर्न हम लोगों के सामने ही है, नंबर सेकंड पैटर्न हम लोगों के सामने यह है, नंबर थर्ड पैटर्न हम लोगों के सामने यह है। ठीक है, नंबर फोर पैटर्न हम लोगों के सामने। पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? पैटर्न निर्धारित होता है कि जहाँ पे पर्टिकुलर मार्केट चल के आती है और वहाँ पे थोड़ी सी डांसिंग करने लगती है। ठीक है, मार्केट निकल के नीचे तो आ गई, लेकिन ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, फिर से ऊपर गई मार्केट, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई। ठीक है, तो करंटली मार्केट डांसिंग जिस लेवल्स पे करती है वही मार्केट का पैटर्न लेवल होता है हम लोगों के सामने। ठीक है, जैसे अगर हम इसको बांटना चाहें तो आप इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? नंबर एक कैंडल हम लोग अगर निर्धारित करने का काम करेंगे तो एक कैंडल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपल सा अगर देखने की आप कोशिश करो, एक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब अब देखने की जाओ कितनी पॉसिबिलिटी है। एक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, आप लोग समझने की बस कोशिश करो कि अगर जैसे हम एक पैटर्न के हिसाब से अगर चेकआउट करने की कोशिश करें, किसी ने सेल किया उसका स्टॉप लॉस खत्म, किसी ने हाईवे बाई किया उसका स्टॉप लॉस खत्म। ठीक है, फिर किसी ने इस हाईवे में सेलिंग किया फिर उसका स्टॉप लॉस खत्म। मार्केट रोक किसको रही है? बहुत कम लोग आज पैसा कमाने की कोशिश किए हैं। तो आप ऐसे दिन चेकआउट करते रहो। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस था बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कैंडल कन्वर्ट हुई। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं आप,
तो मैं एक बार सब कुछ को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आप लोगों को समझ में आएगा, मैं तो फिर से बना लूँगा। जैसे अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इस वाले ग्रीन कैंडल को, अगर देखने की आप कोशिश करो, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल सस्टेन हुई, एक रेड कैंडल सस्टेन हुई, फिर से एक रेड कैंडल उसका लो ब्रेक करते सस्टेन होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम वॉल्यूम को थोड़ा सा वॉल्यूम फोकस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम को आप देखते रहो, मार्केट यहाँ से ऊपर चलती चली गई, मार्केट यहाँ से ऊपर चलती चली गई है, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम ड्रॉप होते चला गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है लेकिन प्राइस बढ़ती चली जा रही है। ऑप्शन में अब प्रीमियम देखोगे तो ऑप्शन नहीं बढ़ा है, ऑप्शन मैंने यहाँ पे कॉल लिया था 91 रुपये के आसपास एक कॉल लिया था, इतनी प्राइस बढ़ने के बाद वो कॉल गया 131 रुपये, ठीक है। यानी 40 रुपये का प्रीमियम हम लोगों के सामने मुश्किल से प्रीमियम बढ़ने का कोशिश किया है, और प्राइस कितना बढ़ी, लगभग 287 पॉइंट, बिकॉज मार्केट रुकते 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 जा रही है। इतने में कम से कम प्रीमियम को 100 पॉइंट तो कम से कम बढ़ना चाहिए, नहीं 100 तो 80 पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका आधा बढ़ा है, बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, बस वह क्रिएट की जा रही है, एक ऐसी प्राइजेक्शन बनाया जा रहा है कि आप और हम रिटेलर्स को लगे मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। यह सब कैंडल के माध्यम से ही हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल से हमारा तात्पर्य क्या हुआ कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग है, तो यहाँ पे अगर कोई हल्का फुल्का बायर्स जिसने यहाँ पे नहीं बाई कर पाया, यहाँ पे नहीं कर पाया, यहाँ पे नहीं कर पाया, वो बाई करेगा और फिर से मार्केट नीचे आ जाएगी। अब उसका स्टॉप लॉस खत्म, अब ये ग्रीन कैंडल फिर सस्टेन होगी, वो सोचेगा चलो एक और ले लेते हैं, उसको प्रॉफिट दिखा के अचानक से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप कैंडल के माध्यम से समझ लेते हैं। इतनी बड़ी रेड कैंडल कन्वर्ट हुई है, ठीक है। इतनी बड़ी रेट कैंडल्स मतलब कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि ऑर्डर ब्लॉक की स्थिति में मार्केट कभी भी अपने ऑर्डर ब्लॉक के हाई को जल्दी नहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जैसे अगली बार मार्केट आएगी तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेगी, यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेने की कोशिश करेगी, सेम वैसे ग्रीन कैंडल पे होगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस लेवल्स के आसपास मार्केट आएगी तो बहुत हैविली चांसेस है कि मार्केट बिहेव करेगी कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे वजह से इस कैंडल के आसपास मार्केट ने अचानक से इसको ब्रेक कर सकती है, लेकिन अचानक से इसको ब्रेक नहीं करने देगी मार्केट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक उत्पन्न हुई है, इसकी अचानक से नीचे मार्केट नहीं गई, मार्केट ऊपर गई, दोबारा मार्केट नीचे जानी चाहती है तो चली जाए, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखो इतनी बड़ी मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल पहचानते कैसे उसको बारे में हम लोग बाद में बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल इस लेवल्स के आसपास है, ठीक है, प्राइस दोबारा इस लेवल्स के आसपास है, रिटेस्ट करने के लिए हल्का सा मुँह ऊपर दी, मतलब वहाँ से रिटेस्ट जरूर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को आप लोग हमेशा चेकआउट करते रहो, अगर आपको मतलब अच्छा सा एक कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करना है तो, ठीक है। यहाँ पे कैंडलिस्टिक अगर हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके कैंडलिस्टिक है, किस तरीके कैंडलिस्टिक नहीं है, एक बार हम अपने वॉल्यूम को बंद कर देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा चार्ट को क्लियर रखते हैं। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर लगातार ग्रीन रेड कैंडल, उसके बाद अचानक से एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है। इससे हमें तात्पर्य क्या मिलता है, बार बार ग्रीन कैंडल, देखो नो डाउट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, बहुत देर के बाद मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आया, आप मतलब हर जगह आप देखते कोशिश करो बाइंग आ रही है, लेकिन बायर्स जब बाइंग आ रही है तो मार्केट को प्राइस को ऊपर क्यों नहीं ले जा पा रहे, जबकि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी है, ठीक है। यह ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हमारे लिए बस एक छलावा की काम करेगी, एक हमें दिक्कत मतलब उत्पन्न करने का काम करेगी कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और हमें हो सकते पे काम नहीं करना है। अगर एक कैंडल ऊपर नहीं ले जा सकती, 2 3 4 कैंडल ऊपर नहीं ले जा सकती, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल है, ठीक है, मतलब 50 मिनट से मार्केट वेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ कॉन्शियस आप हो जाइए, ठीक है, कि हाँ मतलब मार्केट में यहाँ से कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक आई होप दैट कि आप समझ रहे होंगे। कैंडलस्टिक में एक चीज़ आती है हैमर, ठीक है। हैमर कैंडल किस तरीके से होती है, उसकी एक छोटी सी बॉडी होती है, एक लंबी सी वीक होने का कोशिश करती है, मतलब अब इतनी बड़ी वीक मत बनाना, लेकिन यह कब काम करती है, हैमर तब काम करने की कोशिश करती है जब मार्केट में एक पैटर्न हो, मार्केट ऊपर ओपन हुई हो, ऊपर से नीचे आ रही हो और ऊपर से नीचे आ रही हो, इस लेवल्स के आसपास बन गई तो हैमर काम कर सकती है। हैमर कब काम करेगी, जब उसका हाई ब्रेक होगा, ऐसा नहीं कि उसका मतलब मार्केट में कहीं हो हैमर देख लिया बाइक कर लिया, नहीं, हैमर वहाँ पे काम करेगी एक डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड के बाद हैमर का मतलब होता है कि जब उसके ऊपर मार्केट उसको ब्रेकआउट कर दे तो हैमर काम करती है, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है एक कैंडल, इसको भी हम बना देते हैं, ठीक है, इसको शूटिंग स्टार कैंडल आप लोग कह सकते हैं। ये कब काम करती है, जब मार्केट ऊपर रहती है, मतलब ऊपर से तात्पर्य क्या है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करेगी तो अब यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और एक अच्छे से प्राइस रेंज के हिसाब से मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। मारुबुजी कैंडल इन सबको कह सकते हैं आप, यहाँ पे एक हैवली बाइंग हैवली सेलिंग कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। शूटिंग स्टार आपको समझ में आ गया, हैमर समझ में आ गई, ठीक है।
बहुत सारी इसमें कैंडल होल्डिंग का काम करते हैं। कैंडल से आपको डिफेंड नहीं कर सकते, ना तो कैंडल से आप प्रॉफिट बना सकते हो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मुझको इस बारे में पता है इतने दिन से मार्केट में रहने के बाद कि ना तो कोई कैंडल से पैसा कमा सकता है, ना तो प्रोजेक्शन। जब तक आप मल्टीपल चीज़ें नहीं देखोगे, आप क्यों समझते हो कि आपको इतनी आसानी से पैसा मार्केट दे देगी, ठीक है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। मार्केट में अगर आपके पास एक अच्छा सा सपोर्ट और एक अच्छा सा रेजिस्टेंट है, तो हर कैंडल आपको सपोर्ट करेगी और हर एक चीज़ में रिजेक्शन नहीं, हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो आई होप दैट कि आपको छोटी सी वीडियो रही होगी लेकिन समझ में आएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में हर एक कैंडल का हर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मतलब कैंडल किस काम में आने की कोशिश करती है, ठीक है। सो आई होप दैट कि आपको पूरी की पूरी कैंडलस्टिक की हम 15 वीडियो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। हर एक 15 से 20 मिनट की वीडियो रहने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो कि कितने मिनट की वीडियो बनी, कितने मिनट की नहीं, ठीक है। बट आपको जितनी भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, एक वैल्यूएबल कंटेंट देने की फोकस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर थैंक यू।